Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE बिट्सैट CUET 2024 के लेक्चर में आज हम UGEE रिप सेक्शन में आपके सबके डिमांड पे टाइम एंड वर्क के कुछ और प्रॉब्लम्स का वीडियो लेकर आए हैं। हमारे पिछले साल के सीरीज में भी आपको इस पे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं, तो एक बार उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। आज के लेक्चर 5 में हम कुछ और एक्स्ट्रा सवाल करेंगे। इसी टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी जवाब शॉर्टकट से ना निकालें, इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली जाना है, जिससे आपका हर सवाल बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम एक्स्ट्रा सवाल करेंगे टाइम एंड वर्क के। ओके, तो जल्दी से लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हो। लेट मी चेक, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, वेरी नाइस। तो देखिए, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस इन 16 days and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in. देखिए, कोई भी टाइम एंड वर्क का अगर सवाल हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें जिसके जिसके काम के दिन दिए हैं उसका एक दिन का काम निकालना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमसे कहा गया है कि अगर ए है, ए 16 डेज में करता है, ए का अगर एक काम 16 दिन में होता है, तो इन 1 डे वो कितना के काम करेगा? 1/16। ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली बी अगर वो काम 12 दिन में करता है, 12 डेज में, तो एक दिन में वो 1/12 काम करेगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए बी सी तीनों मिलके वो काम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 4 डेज में। तो इसका मतलब तीनों मिलके एक दिन में 1/4 काम करेंगे। बस आपसे यही कहा गया है कि अगर ए 16 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है और सी के साथ मिलके तीनों 4 दिन में काम करते, तो अकेला सी कितने दिनों में काम करेगा? सिंपल बात है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, तीनों का मिला के काम देखते हैं। तीनों का मिला के काम, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। अब मैं जो भी काम यहाँ पे लिखूंगा वो एक दिन का होगा। वो 1/4 काम करेंगे। तो इतना काम तो तीनों ने मिलके कंप्लीट कर दिया एक दिन में, ठीक है। अब ये तीनों का एक दिन का काम है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि सी ये काम कितने दिन में करेगा। अब तीनों का मिला के ये काम हो गया, ये तो बात सही है। एक बार सोचना आपको अब क्या होने वाला है। चलिए, तो तीनों का मिला के काम हो गया एक दिन में 1/4। अब हमें यही देखना है कि सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, सी कैन डू अलोन। अब इसमें हमें काम करेंगे टोटल तीनों का मिला के काम 1/4 एक दिन में। इसमें से हम माइनस करेंगे, ये एक दिन का काम है। ए का अकेले का काम एक दिन का 1/16 प्लस बी का एक दिन का काम। अब इसे आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1/4 में से। तो यहां से ये बनेगा 12 + 16 28 और नीचे बनेगा 16 × 12। ओके, यहां से आप एक काम कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर देना, 4 3 जा 4 7 जा। तो यहां से ये 1/4 - 7/48 बनेगा। ओके, तो इसका एलसीएम लेके अगर हम करेंगे तो 48 एलसीएम बनेगा। यहां से बनेगा 12, मतलब 12 - 7। तो सी का अकेले का एक दिन का काम है 5/48 अकेले का, इन 1 डे। तो हम देखेंगे C will take बस ये जो काम निकलता है आपका एक दिन का लेने के बाद, उसे आप रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहां से ये बनेगा 5 9 × 45 और बच गए 3। तो 9 दिन और 3 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो आपको यही देखना है, तीनों का एक दिन का काम, उसमें से दोनों का एक दिन का काम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी का अकेले का काम निकलेगा।
सिंपल बात है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको सोचना है A, B, C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? तो सवाल आपको समझ लेना है, तीनों अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो इतने दिनों में करेंगे। अगर B और C हर 3 दिन के बाद, आज काम करेंगे फिर 3 दिन के बाद आएंगे, फिर काम करेंगे फिर 3 दिन के बाद आएंगे, इस तरह से एवरी थर्ड डे अगर वो असिस्ट करते हैं तो ए ये काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। देखिए हमसे कहा गया है कि तीनों अकेले इतने दिनों में काम कर सकते हैं, 3 दिनों के बाद बी और सी उसके साथ में आएंगे। तो एक काम करेंगे, एज वर्क, ए का काम निकालेंगे इन 2 डेज, क्योंकि तीसरे दिन तो ये दोनों आएंगे साथ में। तो देखिए एक काम कीजिए, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, 20 डेज में, मतलब एक दिन में वो 1/20 काम करेगा। हमेशा एक दिन का काम निकालिए, ये एक दिन का काम हो गया ए का, हमें वो 2 दिन के लिए निकालना है, तो इंटू 2 कर दीजिए, तो ये 1/10 बनेगा। तो 2 दिन में ए काम करेगा 1/10। अब तीसरे दिन में बी और सी भी साथ में आ गए, तो थर्ड डे पे कितना काम होगा, तो थर्ड डे पे ए के साथ बी और सी भी आ गए, तो तीनों का मिला के काम लीजिए। एक दिन में थर्ड डे का काम 1/20, 1/30, 1/60, तो ये 2 दिन का और ये तीसरे दिन का काम है। ये तीनों दिन का मिला के नहीं है, ये तीसरे दिन का काम है। अगर आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये भी 1/10 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये 2 दिन का काम हो गया और ये थर्ड मतलब एक दिन का काम हो गया। तो इन 3 डेज, 3 दिनों में कितना काम हो गया, तो ये 2 दिनों का प्लस ये तीसरे दिन का, मतलब ये 1/5 काम हो गया, क्योंकि 2/10 आता है। तो देखिए 1/5 अगर काम होता है 3 दिनों में, इन 3 डेज, तो हमेशा क्या करना होता है कि इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल वर्क इन, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5 इंटू 3 कर देंगे, तो ये पूरा काम 15 दिनों में कंप्लीट होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन बी। देखिए सिंपल सवाल था, इसमें हमें क्या करना था, 2 दिन एक काम करेगा, तीसरे दिन ये दोनों आके उसे हेल्प करेंगे, तो इसका 2 दिन का काम, तीनों का मिला के तीसरे दिन का काम, तीनों का मिला के 3 दिनों का काम, तो उसको रेसिप्रोकल करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा काम 15 दिनों में कंप्लीट होगा। आई थिंक यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये एक अच्छा सवाल है, इसमें आपको एफिशिएंसी वगैरह भी पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे कहा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा गया है, A is thrice as good as workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. ओके, तो A है B से 3 गुना अच्छा काम करने वाला वर्कर, 3 गुना अच्छा काम करता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर B x दिनों में काम करेगा, सिंपल बात है x दिनों में, तो A कितने दिनों में करेगा, x/3, क्योंकि वो एफिशिएंट है, तो 3 टाइम्स कम समय लेगा ना, एफिशिएंट होगा तो समय कम लेगा, ज्यादा थोड़ी लेगा, सिंपल बात है। तो हमें काम करेंगे लेट, तो देखिए लेट B डज इन, B अगर x डेज में काम करता है, सही बात है, तो हमें ये देखना पड़ेगा A कितने दिनों में करेगा, क्योंकि वो उससे 3 गुना अच्छा वर्कर है, मतलब वो x/3 डेज में करेगा, सिंपल बात। तो हमसे ये कहा गया है कि अगर A B से 3 गुना अच्छा काम करता है और वो B से काम करने में 60 दिन कम लेता है, 60 डेज कम लेता है, मतलब A जो ज्यादा समय लेगा, A और B के काम का जो डिफरेंस है वो 60 होना चाहिए। तो
कौन ज्यादा दिन ले रहा है? ऑब्वियसली ज्यादा दिन तो बी ले रहा है। तो बी के दिन और ए के दिन दोनों के काम का डिफरेंस 60 होना चाहिए। इसे आप दोनों के दिन निकाल लीजिए और फिर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? बस एक एक दिन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से बनेगा 2x/3 60। तो मुझे लगता है ये बनेगा x = 90। ठीक है, तो x 90 आ गया। मतलब b क्या करता है? 90 डेज में काम कंप्लीट करता है। अब a उससे 3 गुना कम समय लेगा, तो 90/3, क्योंकि थ्राइस वो एफिशिएंट है, तो a अकेला 30 दिनों में काम करेगा। अब दोनों का टुगेदर में क्या केस होती है? दोनों का एक एक दिन का काम लेके ऐड कर दो, तो a का एक दिन का 1/30 बनेगा और b एक दिन में 1/60 काम करेगा। यहां से हम देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90/30 × 60। बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है आपको। यहां से बनेगा 3 और यहां से बनेगा 20। तो ये 1/20 है, बस इसका रेसिप्रोकल करना है लास्ट में। तो तीनों मिलके ये काम 20 डेज में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है? तो ये एफिशिएंसी का सवाल था। पिछले इसमें हमने कुछ डेज में काम को डिवाइड करके रखा था, अलग अलग केसेस बनाएंगे। अब देखिए, A can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days। तो A एक काम करता है 6 दिनों में, ओके सर। B वही काम करता है 8 दिनों में, ओके। तो A और B ने मिलके काम लिया, एक ठेका लिया 3200 रुपए में, ओके। फिर C उनके साथ काम में आया और तीनों ने मिलके ये काम 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। मतलब A B C ये तीनों ने मिलके 3 दिनों में काम कर दिया, ओके। हाउ मच इज टू बी पेड टू C? तो ये जो इतनी अमाउंट उन्हें काम कंप्लीट करने के बाद मिलेगी, उसमें से C का हिस्सा कितना होगा? सोचिए, उतना ही हिस्सा होगा जितना उसने काम किया है। ये तो सिंपल बात है, प्रोपोर्शन में चलेगा। तो आपको C का काम निकालना पड़ेगा, कितने दिन में वो करता है। सिंपल बात है, वही खेल था जो हमने पहले सवाल में किया था। तीनों का एक दिन का काम निकालिए, A + B + C का एक दिन का काम बनेगा 1/3, ओके। अब C का काम कैसा निकलेगा? फर्स्ट सवाल में किया था, C अलोन डज। अब C कितने दिनों में करेगा? तीनों का मिला के एक दिन का काम, उसमें से माइनस करेंगे A का एक दिन का काम जो 1/6 होगा, B का एक दिन का काम 1/8 होगा। तो यहां से 1/3 माइनस ये कितना बनता है? देखिए 14/6 × 8। तो यहां से 3 और ये 7, तो ये बनता है 1/3 माइनस ये 24। तो एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से नीचे 24 बनेगा, यहां से 8 - 7। तो मुझे लगता है जो C है, C इन 20 डेज, 24 डेज। तो अकेला अगर C आता है तो वो 24 डेज में काम कंप्लीट करेगा। यहीं से तो यही लग रहा है। अब देखिए आगे, तो C को कितना हिस्सा मिलेगा? तो देखिए C अकेला 24 डेज में काम करता है, वो एक दिन में इतना काम करेगा। तो हम क्या करेंगे? C's शेयर निकालेंगे, C का हिस्सा निकालेंगे इसमें पूरा। तो एक काम कीजिए, अब काम तो 3 दिनों में तीनों ने मिलके किया था, तो 3 दिन का काम हुआ। उसमें अकेला एक दिन में C कितना काम करेगा? 1/24, और उसका हिस्सा 3200 में हमें निकालना पड़ेगा। बस यहाँ से ये बनता है 8, ये 400। तो C का शेयर जो होगा इस पूरे काम में 400 रुपीज होगा, ऑप्शन बी। ये सिंपल बात है, ये एक दिन का काम, ये 3 दिनों का काम, 3 दिन में काम हो गया, तो 3 दिन के काम में इतने पैसे मिलेंगे। तो इसका अकेले का हिस्सा ये होगा। अगर आपसे इस सवाल में A का हिस्सा पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इसे 1/6 करोगे। B का पूछा जाए तो यहाँ पे 1/8 करोगे, बाकी सेम रहेगा, ओके। तो ये सवाल भी बहुत इजी था। आगे हम बढ़ते हैं, आप इसे ट्राई कीजिए। A can finish a work in 24 days, B in 9 days, C in 12 days. B and C start the work but after forced to leave after 3 days.
द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए इन, वही काम है। अब आप, मुझे तो लगता है गारंटी से आपको ये आ जाएगा। एक बार आप इसे पॉज करके ट्राई कीजिए। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है कि पहले बी और सी ने काम स्टार्ट किया और 3 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो बी और सी का एक दिन का काम निकालेंगे, बी प्लस सी इन 1 डे। आराम से देखिए, तो दोनों का मिला के एक दिन का कितना होगा? बी 9 दिन में करता है तो 1/9 एक दिन का काम, सी करता है 12 डेज में तो 1/12। ओके, तो यहाँ से दोनों का एक दिन का काम कितना बनेगा? 21/9 × 12। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7/36। ये एक दिन का काम है। अब दोनों ने 3 दिन काम किया तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे? 7/36 × 3। तो यहाँ से ये बनता है 7/12। ये 3 दिन का काम हो गया। अब दोनों ने काम छोड़ दिया तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? बचा हुआ काम। तो टोटल काम तो एक था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। रेस्ट ऑफ द वर्क कैसे निकालते हैं? 1 में से डन वर्क को हम निकालेंगे। तो यहाँ से बचा हुआ काम 5/12 है। अब खत्म हो गया सवाल। अब ये बचा हुआ काम अकेले ए को करना है तो कितने दिन में करेगा? अलोन ए कैन डू इन, बस सिंपल आपको यही काम करना है। बचा हुआ काम उसे ए कितने दिनों में करता है? 24। तो उसे सीधा 24 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो अकेला ए इसे 10 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका आंसर बनता है। देखिए कितना इजी सवाल था। इसी टाइप के सवाल आपको करने पड़ेंगे। मुझे लगता है छोटा सा वीडियो था क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसका एक सवाल किया था। तो ये कुछ सवाल है, इसी टाइप के सवाल आपको बनेंगे। इसमें हमने रिमेनिंग वर्क निकाला, शेयर निकाला, एफिशिएंसी का भी सवाल किया। तो बस ऐसे सवाल बनेंगे। हम आपको जो वर्कशीट देंगे, डीपीपीस देंगे, उसे अच्छी तरह से लगाइए। आपका रीप में स्कोर अच्छा बनेगा। 100% फ्री रिसोर्सेस है। इसका 1 रुपया भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो सिर्फ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स के पास इसे पहुंचाना है। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।